पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी तकरीबन 26 मिलियन बच्चे स्कूल्स जा ही नहीं रहे। अगर इलाकों के लिहाज से देखा जाए तो कुछ इलाकों में एजुकेशन बहुत ही अच्छी है और इन स्कूल्स में सिर्फ रट्टा सिस्टम चलता है। यानी यहाँ पर बच्चे को कहा जाता है कि आपने सिर्फ याद करना है तो याद करना है, चाहे आपको समझ लगे या ना लगे। मई 2024 को पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी लगाई गई। आखिर क्या वजह थी इस इमरजेंसी के पीछे? ऐसा क्या हुआ था हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि इमरजेंसी लगानी पड़ी? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के एजुकेशन क्राइसिस को डिटेल से समझेंगे। देखिए, जो एजुकेशन होती है ये किसी भी कौम की बैकबोन होती है। जिस तरह हमारी बॉडी भी बैकबोन के बगैर कुछ नहीं है, इसी तरह कोई नेशन या कौम एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ बेहतरियां भी देखने को मिली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तालीमी इदारों में न्यू एडमिशंस देखने को मिले हैं। पाकिस्तान में प्राइमरी लेवल स्कूल्स का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है 78%, मिडिल स्कूल्स का 54%, हाई स्कूल्स का 43% और हायर सेकेंडरी स्कूल्स का 22% है। इसके अलावा पाकिस्तान में तालीमी इदारों की तादाद 12% बढ़ गई है और स्टूडेंट्स एनरोलमेंट 3% और टीचर्स की तादाद 19% बढ़ गई है। लेकिन फिर भी लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अभी भी तकरीबन 26 मिलियन बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे। ये जो तादाद मैंने आपको बताई है ये स्कूल एज पॉपुलेशन का 38% है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 60%। अगर इलाकों के लिहाज से देखा जाए तो कुछ इलाकों में एजुकेशन बहुत ही अच्छी है, जैसे कि इस्लामाबाद का लिटरेसी रेट है 96% और इसके ओपोजिट टोरगा डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट है सिर्फ 23%। कबायली इलाकों में खवातीन की तालीम सिर्फ 9.5% है। तालीमी निज़ाम सिर्फ अमीर तबके तक महदूद है, जहां अच्छा तालीमी मौका सिर्फ पैसे वालों या ताल्लुक रखने वालों को मिलता है। करप्शन की वजह से हमारी एजुकेशन और भी मुश्किल होती जा रही है। देहातों से लेकर शहरों तक तमाम चैलेंजेस वाज़ेह हैं, लेकिन इस एजुकेशन क्राइसिस की बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान के इस एजुकेशन क्राइसिस को समझने के लिए हमें पाकिस्तान के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना होगा। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो तमाम तालीमी इमारतें जो मुल्क के तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करती हैं। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज शामिल हैं। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ स्टेजेस पर मबनी है, जिसमें प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट जैसे दर्जात शामिल हैं। पाकिस्तान में 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 3000 से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को कई मसाइल का सामना है, जिसमें कम बजट, कमजोर तालीमी निज़ाम और अनक्वालिफाइड टीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई मसाइल हैं, जैसे कि बहुत से स्कूलों में बुनियादी सहूलतें जैसे कि क्लासरूम्स और लाइब्रेरीज मौजूद ही नहीं है। अब आप खुद सोचें कि बच्चे इस हालत में कैसे तालीम हासिल कर सकते हैं। हुकूमत इस मसले पर काम कर रही है और 5000 न्यू क्लासरूम्स तैयार करने का इरादा रखती है। पाकिस्तान एजुकेशन पर सिर्फ 2.5% जीडीपी खर्च करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए काफी नहीं है। पाकिस्तान के सरकारी स्कूल्स का स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। यहाँ पर बहुत से टीचर्स ट्रेनिंग के बगैर हैं और इन स्कूल्स में सिर्फ रट्टा सिस्टम चलता है। यानी यहाँ पर बच्चे को कहा जाता है कि आपने सिर्फ याद करना है तो याद करना है, चाहे आपको समझ लगे या ना लगे। आपने सिर्फ इस क्वेश्चंस को याद रखना है और फर्स्ट पोजीशन लेनी है, चाहे आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। इसके अलावा क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है। तकरीबन 4000 से ज्यादा साइंस टीचर्स की कमी है पाकिस्तान में और सरकारी स्कूलों का प्राइवेटाइज होने की वजह से लाखों टीचर्स की नौकरियां चली गई।